जी नमस्कार। अभी ट्रम्प टैरिफ की चर्चा पूरे दुनिया में है और विशेषकर इंडिया के मामले में। कुछ चीज़ों पर ट्रम्प टैरिफ अब है क्या, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो मैं टूटी फूटी भाषा में, बहुत बड़ा मैं विद्वान नहीं हूँ, इसका क्या असर होगा क्या नहीं हो, लेकिन मेरा अपना इस पर राय है जो मैंने समझा बीइंग ए टीचर, जो मैं कह रहा हूँ। व्यापार में वस्तुओं की आदान प्रदान होती है। अमेरिका से कुछ वस्तुएं मेरे यहाँ आती है, हमारे यहाँ आती है, अपने देश भारत में आती है, और भारत से कुछ वस्तुएं अमेरिका में जाती हैं। अब वस्तुओं की प्रकृति देख लीजिए। भारत से रॉ मटेरियल अमेरिका में जाता है और अमेरिका में निर्मित वस्तुएं, पूरी तरह से तैयार वस्तुएं भारत में आता है। इसमें भी अमेरिका का बहुत लाभ है। अमेरिका से निर्मित वस्तुएं हम खरीदते हैं और अपने से रॉ मटेरियल भेजते हैं, जैसे कोयला, लोहा, इसी तरह से कुछ हीरे मोती, ये ज्वेलरी। और अमेरिका से हम पेट्रोलियम लेते हैं और केमिकल लेते हैं। ये सारी चीज़ें अमेरिका से हम लेते हैं। हाँ, उनके यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कंप्यूटर हो गया, और आपके गाड़ियाँ हो गई बनी हुई, और आपके मोबाइल्स हो गई, ये सारी चीज़ें उनसे लेते हैं और ऊँचे दाम पर। जैसे आईफोन का आप नाम लेते, 1 लाख 1.5 लाख रुपए में आईफोन आता है, हम खरीदते हैं। वो मानते हैं, कुछ लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया है पैसे वालों का, आईफोन का। हालांकि वही काम सैमसंग, मोटरोला कर देता है। लेकिन भाई अब तो आईफोन का बात है, कुछ डिफ़र ज़रूर है थोड़ा सा, बट थोड़ा सा डिफ़र करके बहुत सारे माल ऐंठना। अब ये मैं बता रहा था, हम भारत से भेजते हैं कच्चे वस्तु और वहाँ से निर्मित वस्तु लाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। पहले से तो टैरिफ कुछ होगा ही, ये पता नहीं पहले से कितना उनके बीच में टैरिफ था भारत पर, वो कितना टैरिफ लगाते थे, ये मुझे पता नहीं। हाँ, अमेरिका का मानना था कि भुगतान संतुलन जो, या व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। मुझे पता नहीं वो कैसे इतने बड़े बिजनेसमैन और कैसे इतने बड़े देश के राष्ट्रपति बन गए। इसमें भी उनका बहुत लाभ है। हमारे यहाँ से कच्चे माल बहुत बड़े पैमाने पर खरीदते हैं, इसके बदले में मैं उनसे कम ही सही, हाँ राफेल जैसे, ये राफेल तो फ्रांस का है, और उनके ये युद्धक सामग्रियाँ, युद्ध की सामग्रियाँ, मिसाइल, और उससे जो जितने टैंक वगैरह जो भी दो हो, पता नहीं वो क्या क्या वहाँ से आता है, लेकिन हथियार, राइफल, बंदूकें से AK-47 वगैरह वहाँ से सेना में सप्लाई होने के लिए आता है। अब ये निर्मित वस्तुएं हैं, उसके ऊँची से ऊँची कीमत। हाँ, फाइटर प्लेन F-35 है या F-16 है, ऐसे करके। हालांकि वो अपने यहाँ नहीं है, लेकिन इसी तरह की वस्तुएं अपने यहाँ वो निर्माण करके अपने आप बेचते। बोइंग हो गया, ये जहाज़, ये उनके यहाँ की है। जो हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि बड़े पैमाने पर उनकी चीज़ों को हम खरीद सकें। भारत की अर्थव्यवस्था ये है, और उनकी जो चीज़, जैसे आईफोन, तो आईफोन यहाँ भारत में जितने पैमाने पर वो सोचते हैं ट्रम्प कि बिकना चाहिए, वो नहीं बिक पा रहा है। कारण क्या है? यहाँ के लोग उस तरह जो बाज़ार है, उतना ऊंचे चीज़ों को बियर करने में सक्षम नहीं है। बावजूद इसके भुगतान संतुलन, भारत का व्यापार संतुलन भारत अमेरिका के बीच में भारत के पक्ष में है। हम ज़्यादा वस्तुएं, इसके बावजूद हम घाटे में हैं, चूँकि हम रॉ मटेरियल बेचते हैं और वो निर्मित वस्तुएं भारत को बेचते हैं। और ऊपर से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया। अरे भैया, आप कच्चे माल के खरीदार हो, आपको तो झुक के रहना चाहिए था, और आप तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। हाँ, थोड़ा असर हमारे ऊपर पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप, आपके अकल पर मुझे तरस आती है। ठीक है, हम एक अच्छा मौका दिया आपने। हालांकि उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि भारत चीन संबंध और भारत रूस संबंध पर बाद में बनाऊंगा। लेकिन टैरिफ की जहाँ तक बात है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान अपना नहीं होने वाला है। हम दूसरा बाज़ार, यूरोपीय बाज़ार, अफ्रीकन बाज़ार या एशिया में बाज़ार हम तलाश कर सकते हैं। हाँ, हालांकि रॉ मटेरियल के खरीदार और उसके निर्माण पे क्या स्थिति है, ये देख कर करना होगा। टैरिफ में बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं है।